सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। न्याय ग्रंथों में लिखा है कि वस्तु का स्वरूप सामान्य और विशेषात्मक होता है, लेकिन जब हम स्वयं के विशेष रूप में होते हैं तो बड़ा आनंद आता है और सामान्य रूप में अच्छा नहीं लगता। तो हमें सामान्य और विशेष के समय क्या भावना रखनी चाहिए? वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु है, द्रव्य नहीं है, पर्याय नहीं, वस्तु है। वस्तु किसे बोलते हैं? द्रव्य और पर्यायों से युक्त वस्तु का जो स्वरूप बनता है वह वस्तु कहलाती है। तो वस्तु अपने 24 घंटे अपन वस्तु में ही जीते हैं और वस्तु को सामान्य विशेषात्मक होना ही चाहिए। जैसे मैं मुनि हूँ, तुम श्रावक हो, ये विशेष है, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, तुम भी मनुष्य हो, ये क्या है? मैं मनुष्यों में आऊँगा कि नहीं? आप भी आओ। तो सामान्य जब हम मनुष्यता से देखेंगे तो हम सब एक हैं, पंचेंद्रिय में देखेंगे हम सब एक हैं, लेकिन जब विशेष पर्याय को देखेंगे तो हम मुनि हैं, आप श्रावक हैं, विशेष हैं। तो 24 घंटे जब घर में तुम जाओगे तो वहाँ सामान्य यदि तुम नहीं रहे तो कुटुंब नहीं बनेगा। हम एक कुटुंब के जब सुबह सूतक लगता है तब सामान्य में जीना पड़ता है, लेकिन जब तुम अपने बेटे को हाथ में लोगे तो सामान्य में नहीं जियोगे, क्योंकि बेटे का पालन मेरे बेटे में कोई अंतर नहीं है, तो नहीं बनेगा, वहाँ विशेष जीना पड़ेगा। तो 24 घंटे में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें सामान्य और विशेषात्मक स्थिति के बिना जिया जा सके। घर में आप प्रवेश करते हो एक सामान्य बन करके, लेकिन जब किसी घर के व्यक्ति से भेंट करते हो तो सामान्य से नहीं चलेगा, विशेष। जब घर में किसी व्यक्ति को देखोगे, ये माँ है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये दादी है, ये क्या हो गया? विशेष हो गया, विशेष अलग हो गया। और सामान्य ये सब हमारे कुटुंबी हैं, सब हमारा परिवार है। तो सामान्य तो इसी प्रकार जो तुमने कहा, वहाँ हम कुटुंब में थे, यहाँ कुटुंब से अलग हैं। कुंडलपुर में हम सामान्य इसलिए हो गए कि वहाँ हमारे गुरुजी थे, हम सब उनके, हमारा एक कुटुंब था। कुटुंब में जब जाओगे तो अपनी कोई अलग विशेषता लेके मत जाना। कुटुंबी, बच्चा भी कुटुंबी है और दादा भी कुटुंब है, सब कुटुंब है। और जब अपन अलग व्यवहार करते हैं तो अलग व्यवहार में अलग अलग व्यवहार होता है। तो इस प्रकार का सामान्य विशेषात्मक वस्तु जो है यह सबको देखने में आती है। ऐसा सामान्य में भी उतनी आनंद आना चाहिए, बल्कि सामान्य का आनंद भी एक आनंद है। हमारा कुटुंब इतना बड़ा है, आनंद आया कि नहीं? मैं तो अकेले ही हूँ। अब क्या रहा? अब देखो, मैं तो अकेले ही हूँ, आनंद नहीं आया। और मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, आनंद आया। अब देखना, कुटुंब तो मेरा बहुत बड़ा है लेकिन मेरी कोई बकत नहीं है। अब बोलो, दोनों देखना है। पहले विशेष में कोई आनंद नहीं था, सामान्य में, और अब सामान्य में आनंद नहीं। कुटुंब तो बहुत बड़ा है लेकिन मेरी कोई वहाँ बकत नहीं है, तो लो साहब विशेष में दुख है। तो अर्पिता नर्पित सिद्धे, शाम आनंद आना विवक्षा के ऊपर आश्रित है। जहाँ सामान्य की भूमिका है वहाँ सामान्य में आनंद है, जहाँ विशेषता की भूमिका है वहाँ विशेषता में आनंद है। यदि सामान्य को ही आनंद मान लगे तो व्यवहार खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हनुताल स्थित श्री आदिनाथ मंदिर का नाम आपने शासनोदय तीर्थ क्षेत्र क्यों रखा? पहली बार तो ये प्रश्न का जवाब मुझे भी महावीर स्वामी से पूछना पड़ेगा। 1 सेकंड में नाम आया, मैंने सोचा ही नहीं। 1 मिनट पहले ही मैंने क्या कहा था, और 1 मिनट ही पूरा नहीं हुआ और तुरंत आया, आज महावीर जयंती वर्तमान शासन नायक की है। तो ये वर्तमान शासन नायक थे महावीर स्वामी। तो ये शासन इस युग में किसने चलाया था? प्रथम शासन चलाने वाले कौन थे? तो फिर आज महावीर स्वामी कहते बावला शासनोदय रख ले, क्योंकि शासन जो चलाया, सबसे पहले शासन जैन धर्म का इस युग में चलाया था, आदिनाथ ने चलाया था।
और संसार के सबसे प्राचीन मूर्ति कौन है? आदिनाथ। तो और भी मिल जाएंगे, वहां क्यों नहीं रखा आपने शास्त्रोदय? क्योंकि संसार की सारी मूर्तियों में सबसे प्राचीन आदिनाथ हैं, यहाँ के जो बैठे हैं। इसलिए पहला आदिनाथ ने शासन चलाया था, तो यह शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र सबसे प्राचीन जिन बिंब में आदिनाथ भगवान आके विराजमान हुए, इसलिए इसका नाम शासनोदय चला। यानी आज जो भी जैन धर्म का शासन चल रहा है, उसके मूल उद्घाटन करता आदिनाथ भगवान थे। इस बात को बताने के लिए शासनोदय थी। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान की प्रतिमा पर प्रशस्ति क्यों लिखी जाती है और इसमें परिवार की बालिकाओं और महिलाओं के नाम क्यों नहीं लिखे जाते? प्रशस्ति पहले लिखी जाती नहीं थी। 9वीं शताब्दी के बाद जब विसंवाद होने लगे कि ये मूर्ति तुम्हारी है, हमारी है, तो जब विसंवाद लिखे जाने लगे तब प्रशस्ति लिखने की परंपरा चालू। सबसे पहले प्रशस्ति के रूप में ओम लिख दिया जाता था। फिर प्रशस्ति के रूप में जो सूर्य मंत्र दिया जाता है, वो सूर्य मंत्र लिखा जाता था। फिर विवाद हुआ तो सम्मत लिखा जाने लगा। फिर विवाद हुआ तो परिवार के नाम लिखे जाने लगे, किसने प्रतिष्ठित किया, क्योंकि वह शिलालेख प्रमाणित की कोटि में है। तो ये इसलिए विसंवाद न हो, इसलिए प्रशस्ति लिखना चाहिए। अब महिलाओं के नाम लिखना इसलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा विसंवाद होता है। क्योंकि बालिका का नाम लिख दिया, अभी फलानी गोत्री, क्या लिख दूँ? एक आध कोई नाम बता दो। नहीं, गोत्र है। और बाद में उसकी शादी हुई, दूसरे गोत्र में चली गई, तो फिर वो मूर्ति की प्रशस्ति अब बदलेंगे, वही लिखी रहे। अच्छा, शादीशुदा की लिखेंगे तो कभी कोई बात आई तो बोले यह तो फलाने गोत्र में थी, इस गोत्र में कैसे आ गई? तो स्त्रियों का बहुत झमेला है। बाप कहता है पराए घर जाना है, ससुर कहता है पराए घर से आई, इसका घर ही पता नहीं कहाँ गए। बाप क्या कहता है और ससुर क्या कहता है? पराए घर से आई, घर कहाँ है पता ही नहीं। इसलिए स्त्री जाति बड़ी विचित्र है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि कुछ भी हो, स्त्री जाति नहीं मिले जिसका घर का ही पता ना हो। नमोस्तु गुरुदेव, लेश्या और कषाय में क्या अंतर है? लेश्या और कषाय में अंतर होता है। कषाय आत्मा का वो परिणाम है जो आत्मा को क्लेश देता है, कष्ट देता है। लेश्या वो परिणाम है कषाय की अभिव्यक्ति। जैसे मुझे गुस्सा आया, अब गुस्से को मैंने ओंठ दबा दिया, देखना मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये जो हाथ किया हमने, ये लेश्या हो गई। हमारी गुस्सा को किसने व्यक्त किया? योग ने, काय योग आ गया। तो जब हमारी कषाय किसी योग का आलम्बन ले लेती है, अंदर गुस्सा आ रहा है और क्रोधात्मक वचन निकल गया, निकलता है कि नहीं, गाली आदि, तो वो लेश्या हो जाता। तो लिप्यते इति लेश्या, जो कषाय को और योग दोनों मिलकर के जो कार्य करते हैं वो लेश्या कहलाती है। जैसे कषाय भी थी और मैंने मुट्ठी भी दिखा दी, अब ये लेश्या बन गई। और सामान कषाय चल रही थी, लेकिन योगों में कोई अंतर नहीं था, तो वो कहलाता है लेश्या। जो है हमारे लिए विशेष रूप से गति का कारण बनता है। अकेली कषाय हो रही है और योग में यदि वक्रता नहीं आ रही है तो उतना नुकसान नहीं है। यदि कषाय ने योग का रूप ले लिया है तो वह विनाशकारी होता है, वह नियम से किसी ना किसी का विनाश करेगा। कषाय में स्वयं का ही विनाश है, लेश्या में स्वयं के साथ दूसरे का भी विनाश है। जैसे मुझे कषाय आई, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसको मुक्का मार दिया, तो अब दूसरे को भी नुकसान हुआ कि नहीं? और यदि काय से नहीं करते, गुस्सा आ रहा था, अंदर अंदर चल रहा था,
ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि व्रती श्रावक को अन्य के विवाह में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, ऐसा करने पर हमारे बच्चों की शादी में कौन आएगा? इसका अर्थ है समझना। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है उनके लिए बात है। अणुव्रत, उनको परभाय का अर्थ क्या हुआ? जहां तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, व्यवहार भी नहीं है, तो भी तुम दूसरों के विवाह की कुंडली मिलाते फिर रहे हो। तुम नहीं मिलाओ तो कोई मतलब नहीं है, वो परभाय कहलाता है। अब आपकी रिश्तेदारी में वो परिवार की बात आती है, तो परिवार की जिम्मेवारी में तो आप निभाए करोगे। अपना बेटा है, उनका भाई बंधु है, रिश्तेदार है, तो जहाँ तुम्हारा बिना नहीं चलता है वो परभाय के अंतर्गत नहीं आता है, वो अपने कुटुंबी का भाई कहलाता है। अब तुम्हारे बिना वहाँ कोई दायित्व नहीं, फिर भी पंचायत गिरी कर रहे हो। तुम्हारे बेटे के लिए हम लड़की बताएं कहाँ है? अरे तुम कौन हो उनके? हाँ, ऐसा हो कि तुम्हारे बिना उसका भाई नहीं हो रहा, क्योंकि वो तुम्हारा कुटुंबी है और उसने नियम लिया कि भाई हमारे तो मामा जी पसंद करेंगे और मामा अणुवृत्ति है, तो वो जाएंगे भांजे को देखने के लिए। तो वो है वहाँ, मतलब अनर्थ का कहलाया है। जहाँ तुम्हारे बिना काम चलता है वहाँ मत करो। और जब जो व्यक्ति घर में दूसरा व्यक्ति भी भाई में जा सकता है तो वहाँ वो नहीं जाएगा, क्योंकि काम चल रहा है तो चलने दो, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग धर्म तो बहुत करते हैं लेकिन छल कपट से दूसरों का दिल भी दुखाते हैं, तो क्या उन्हें ऐसे धर्म करने का पुण्य प्राप्त होता है? हम कैसे कहेंगे वो छल कपट कर रहे हैं? शायद अपन उनके साथ छल कपट कर रहे हो और वो धर्म कर रहे हैं और छल कपट कर रहे हैं, तो उनका धर्म कार्यकारी नहीं है। अब हमें डिसीजन ये करना है कि वो धर्म सही है, छल कपट सही है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो हमें ऐसा लगता है ये छली कपटी है, शायद ये हो कि हम उसके साथ कर रहे। तो इन सबके डिसीजन लेना बहुत कठिन है। छल कपट भी कर रहा है और एक छल कपट कर रहा है और धर्म नहीं कर रहा है, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? एक छल कपट कर रहा है लेकिन धर्म नहीं कर रहा है, एक छल कपट कर रहा है और अधर्म भी कर रहा है, पाप कर रहा है, और एक छल कपट कर रहा है, धर्म भी कर रहा है। अब इन तीन में बताओ श्रेष्ठ कौन है? जो छल कपट भी कर रहा है और कर रहा है। दूसरा वो है कि जो छल कपट कर रहा है लेकिन धर्म नहीं कर रहा है, और निकृष्ट वो है जो छल कपट भी कर रहा है और अधर्म भी कर रहा है। गुड, बेटर, वेस्ट। छल कपट कर रहा है लेकिन धर्म भी तो कर रहा है, ये भी तो देखो। नहीं करना चाहिए छल कपट, लेकिन उससे तो श्रेष्ठ है जो छल कपट भी कर रहा है और अधर्म भी कर रहा है। तो ये दो कर रहा है, ऐसा ध्यान रखना। नमोस्तु गुरुदेव। घर में भक्तामर विधान करने का क्या पुण्य फल मिलता है और विधान करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? भक्तामर का पुण्य पुण्य भक्तामर ही भरा बड़ा पुण्य है। अब कुछ शुद्धियां जितनी बनती है उतनी करना चाहिए। अब क्या करें, तुम महिला लोग हो, अब देखो तुम माइक पकड़े हो, तुम्हारा बच्चा माइक छीन रहा है, तो अब चलेगा? अभी अशुद्धि चलेगी, क्योंकि बच्चे को तुम छोड़ नहीं सकते हो, बच्चा माइक छोड़ नहीं सकता है। अब दोनों में अब क्या करें? तो ये सब चीज़ें, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि माता माला फेर रही है और बच्चा गोदी में आकर उसकी माला छीनता है, और बच्चा माँ माला फेर रही है और बच्चा गोदी से उतर कर के रेलिंग की तरफ चला गया, गिरने वाला है। अब बोलो माला पूरी करे कि बच्चे को बचाए? बोलो ना। हाँ, वहाँ विवेक यही है, क्योंकि माला से तुम्हें अभी केवल ज्ञान होने वाला नहीं है, इसलिए बच्चे को बचा लो, बाद में 2 मालाएं और फेर लेना है। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर जयंती या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत से कवि शराब पीकर या अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन कर कविताएं पढ़ते हैं और उसमें भी श्रृंगार रस, करुण रस एवं राजनीति आदि पर कविताएं करते हैं। गुरुदेव, क्या ये उचित है? आप लोग ग्रस्त हो, आपको रंगारंग के बिना मजा आते ही नहीं। ऐसे भी हमने देखे हैं कि आध्यात्मिक कवि बुलाए गए जो धर्म की ही चर्चा करें, घंटे भर में कवि सम्मेलन खत्म हो गया।
और ये धार्मिक कविता है। देखो अब थोड़ा बुरा मत मानना, मार्केट में दुकानदार कौन सा माल रखता है? अब जैसे ग्राहक ही नहीं आए, धार्मिक कवि सम्मेलन में आप ही नहीं बैठोगे, अरे वो धार्मिक कविता सुनाएगा महाराज की कविता भगवान की, और 10 20 25 लोग बैठ जाते और कवि सम्मेलन घंटे भर में खत्म हो जाता। और अब जब रंगारंगा कार्यक्रम चलता है तो 5 बजे तक, 5:15 तक तो मैंने सुनाई कुछ भी नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि माइक दूर था, लेकिन रात भर सोने भी नहीं दिया। और सामयिक तो अब उसको ना तो मैं मना कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, अब ये सब आपकी है, विवेक के ऊपर है। पर इतना जरूर करना चाहिए, आपने प्रश्न किया कि कवि सम्मेलन जब शुरू हो तो महावीर स्वामी के हर कवि को एक एक कविता तो पढ़ने का निर्णय होना ही चाहिए। महावीर जयंती पर शुरू हुआ, मंगलाचरण भी नहीं हुआ। नियम होना चाहिए कि आपको एक कविता महावीर स्वामी पर, जैन धर्म पर पढ़ना ही पड़ेगी। और अंत में जब समापन हो तो किसी भी गीत से हो मुझे मतलब नहीं, लेकिन अंत में सारे कवियों को महावीर स्वामी की आरती से समापन होना चाहिए। सारे कवियों को, कमेटी को मिलकर के महावीर स्वामी की तस्वीर के सामने आरती करना चाहिए, जिससे इतना तो हो कि ये महावीर जयंती का कवि सम्मेलन है। वो तो महावीर जयंती का कवि सम्मेलन लग ही नहीं रहा था, मुझे तो ये लग रहा था राष्ट्रीय कोई राजनीतिक कवि सम्मेलन है। मैं राष्ट्रगीत का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन राष्ट्रगीत राष्ट्र के स्थान पर शोभा देता है, मंदिर में नहीं। राष्ट्रगीत जो अपना पढ़ा जा रहा है ना, वो कहाँ शोभा देता है? राष्ट्र 15 अगस्त 26 जनवरी खूब पढ़ो, लेकिन वो मंदिर में शोभा नहीं देता, धार्मिक मंच पे शोभा नहीं देता। इसलिए वहाँ पर कम से कम समापन महावीर स्वामी की आरती से होना चाहिए। और कवियों को थोड़ा तो हिदायत होना चाहिए, कम से कम शुद्धि पूर्वक बैठे। बाकी आप लोग सब जानते हैं रंगारंग कार्यक्रम के रूप में बदलते जा रहे हैं। कई अच्छे कवि सम्मेलन भी यहाँ हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन अच्छे कवि सम्मेलनों की पूंछ कम होती है। आजकल क्या करें, रामायण में सबसे ज़्यादा भीड़ उस दिन होती है जिस दिन विदेही का अपहरण होता है। सबसे ज़्यादा भीड़ किस दिन होती है? जिस दिन सीता का अपहरण होगा। अब क्या करें, जिस पिक्चर में खलनायक ना हो वो पिक्चर फ्लॉप जाती है, और पूरी पिक्चर खलनायक पे ही होती है। खलनायक के अच्छे दिन चलते रहते हैं 3 घंटे, 2 घंटे 55 मिनट, और हीरो की दुर्दशा होती रहती है। और जैसे ही हीरो के अच्छे दिन आते हैं पिक्चर खत्म हो जाती है। सुधा समाधान।